Hello and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम के बारे में जिन्होंने 90s बॉलीवुड और टीवी दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई, जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ लॉ और सोशल वर्क में भी काम किया और जो अब बिग बॉस 19 की सबसे सीनियर और सबसे ज्यादा डिस्कस की गई कंटेस्टेंट बनी हुई है, कुनिक्का सदानंद, जिनको लोग प्यार से कुनिका कहते हैं। कुनिक्का का जन्म 1946 में हुआ था। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स में था। 38 के एंड और 90s के शुरुआत में उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और उन्हें अक्सर वैम्प रोल्स में कास्ट किया गया। फिल्मों में उनका काम यादगार रहा। बेटा, गुमराह, कोयला, हम साथ साथ है, प्यार किया तो डरना क्या। टीवी सीरियल्स जैसे स्वाभिमान, डॉलर बहू और रियलिटी शोज ने उन्हें घर घर तक फेमस कर दिया। रिपोर्ट्स के हिसाब से कुनिक्का की पहली शादी सिर्फ 18 साल की उम्र में हुई थी। मतलब लॉजिकली टाइमलाइन के हिसाब से ये लगभग 1982 के आसपास हुआ होगा। इसकी शादी की डेट इंटरनेट पर एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल्स में लिखा है कि उसकी शादी 8-12 साल की एज में हुई थी। और क्योंकि उसका डेट ऑफ बर्थ 1986 है, तो 1982 में वो 18 साल की होगी। पहले हस्बैंड का नाम था अभय कोठारी, जो दिल्ली से थे। इस शादी से उनका एक बेटा हुआ, लेकिन कस्टडी बैटल और डिस्प्यूट्स के बाद ये शादी टूट गई। उसके बाद उनका एक लिव इन रिलेशनशिप भी रहा डायरेक्टर सुनील सिकंद के साथ, जो वेटरन एक्टर प्राण कृष्ण सिकंद का बेटा है। फिर कुमार सानू के साथ अफेयर था, जब कुमार सानू की वाइफ प्रेग्नेंट थी। कुमार सानू लड़कीबाज था, वो अपनी पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठाता था। कुनिका और कुमार सानू बहुत समय तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन जब कुनिका को लगा कि कुमार सानू उससे शादी नहीं कर रहे हैं, तब दोनों अलग हो गए। दूसरी शादी भी उनकी लाइफ में आई, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। दूसरी शादी से भी उनका एक बेटा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से दूसरी शादी के बाद भी उनका नाम सिंगर कुमार सानू के साथ जोड़ा गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था कि कुमार सानू ने उन्हें दोबारा मिलने के लिए बुलाया था। हालांकि मेरी शादी के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था एक बार, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सानू जी इज कॉल्ड मी, ही इज ओके बेबी गो, बट दिस इज द लास्ट टाइम। आई वेंट टू मीट हिम इन हिज बंगलो गार्डन में। ऐसे मैं अंदर नहीं आऊँगी, आप तो गार्डन में उन्होंने चाय वाय सेटअप किया और ये ही सेड टू मी, तू आ जा वापस। आई सेड मेरी शादी हो गई, सिंदूर दिख रहा है आप? आई सेड नहीं, ये सेड मैंने ये जो लगाया ना माथे पे, इसका कोई मायने है। सो देन ही सेड टू मी आल्सो, सेड मैं तेरे बच्चे को नाम दूंगा। मैंने कहा मेरे बच्चे का बाप है और उसका नाम उसको मिला है। While he was talking to me, there was somebody who kept calling, and I knew it was a woman. ये औरत ही हो सकती है। मैं कॉल करती हूँ कि बोलते हाँ हाँ अभी मेरे गेस्ट बैठे हैं, मैं बताता हूँ बीच में उन्होंने खट करके पीछे देखा बंगलो की तरफ। बोल रहा हूँ ना मैं उसी टाइम मैंने बोला मैं चलती हूँ। आई वेंट एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई डिड नॉट, मैंने पलट के नहीं देखा। Were you dating him जब वो ऑलरेडी मैरिड थे? Yes, he was married. He was going through a bad marriage. He had left the house, and I had met him once in a friend's house, and he was quite fat at that time, and I had no intention of any relationship. कुनिका खुद को हमेशा एक विमेन एम्पावरमेंट एडवोकेट बोलती रही हैं। उन्होंने इंटरव्यूज में कहा कि उनका फोकस विमेन्स राइट्स, इक्वालिटी और जस्टिस पे है, लेकिन मीडिया और पब्लिक परसेप्शन में उनकी इमेज एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी रही, क्योंकि उनके पर्सनल लाइफ में अक्सर शादीशुदा आदमियों के साथ अफेयर के रूमर्स आए। ये कॉन्ट्रडिक्शन उनकी लाइफ को और भी कंट्रोवर्शियल बनाता है। एक तरफ एम्पावरमेंट की आवाज, दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ के कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने एक नया करियर पाथ चूज किया। वो लॉयर बनी और एडवोकेट के रूप में काम करने लगी। उन्होंने विमेन राइट्स और सोशल जस्टिस के इश्यूज पे आवाज उठाई। साथ ही वो एक एंटरप्रेन्योर भी बनी और अपना बिजनेस सेटअप किया। एक्ट्रेस, लॉयर, एक्टिविस्ट, बिजनेसवुमन। 2025 में उन्होंने बिग बॉस 19 में एंट्री ली। वो घर की सबसे सीनियर कंटेस्टेंट बनी, 100 साल की उम्र में। सलमान खान ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया एज अ पावर हाउस ऑफ कॉन्फिडेंस। कुनिक्का का कहना था कि उनके लिए बिग बॉस एक एक्सपेरिमेंट है, अपने आप को स्ट्रेस और आइसोलेशन में देखने का एक मौका। हाउस में ड्रामा और कंट्रोवर्सीज बहुत हुए, जैसे घर में एंट्री के बाद उनका आउटस्पोकन स्टाइल सबके सामने आया। उन्होंने तानिया मित्तल की मां के बारे में एक कमेंट कर दिया, जिससे घर के अंदर हंगामा मच गया। सारा अरफीन खान जैसे कंटेस्टेंट्स ने उन्हें इरिटेटिंग तक बोल दिया। सोशल मीडिया पे उनके अगेंस्ट बैकलैश हुआ। कुछ लोग उन्हें स्ट्रॉन्ग और सच बोलने वाली कह रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि वो सिर्फ अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट करती है। लेकिन एक बात यहाँ क्लियर है, नो डाउट तानिया भी ओवर झूठ बोलती है, लेकिन कुनिक्का भी कुछ कम नहीं है। किसी की पेरेंट्स की परवरिश पे उंगली उठाना कभी ठीक नहीं होता।
डिबेट और अकाउंटेबिलिटी अलग बात है, लेकिन फैमिली और अपब्रिंगिंग पे पर्सनल अटैक्स सिर्फ जख्म देते हैं, सॉल्यूशंस नहीं। उनके बेटे अयान के स्टेटमेंट्स भी हेडलाइंस बन गए, जिसमें उसने ओपनली बोला कि कुमार सानू के साथ उनकी मां का रिलेशनशिप टॉक्सिक था। मीडिया ने उनके 2 फेल मैरिजेस, कस्टडी बैटल्स और अफेयर्स को हाईलाइट किया। पब्लिक डिवाइडेड है। कुछ लोग उन्हें एक रिजिलियंट, स्ट्रॉन्ग वुमेन के रूप में देखते हैं, जो हमेशा अपने स्ट्रगल्स के बाद खुद को रीबिल्ड करती रही, जबकि दूसरा सेक्शन उन्हें एक कंट्रोवर्शियल और कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सनालिटी के रूप में देखता है। बिग बॉस के घर में एक चीज क्लियर है, कुनिक्का किसी से डरती नहीं। वो ब्लंट और डायरेक्ट हैं, चाहे सामने वाला हर्ट हो या नहीं। उनका एक्सपीरियंस और सीनियरिटी उन्हें घर में एक अलग आइडेंटिटी देती है, लेकिन यही ब्लंटनेस कभी-कभी उनके खिलाफ भी चली जाती है, जब वो पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस कर देती हैं। एक एक्ट्रेस जो 90s के वैम्प रोल्स के लिए जानी गई, एक वुमन जिन्होंने 2 फेल्ड मैरिजेस, कस्टडी बैटल्स और कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स फेस किए, एक एक्टिविस्ट जो विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, और अब एक रियलिटी शो कंटेस्टेंट जो अपने बोल्ड और आउटस्पोकन स्टाइल से हेडलाइंस बना रही है। अब देखना ये होगा कि बिग बॉस उन्होंने के सफर में उनका ये आउटस्पोकन नेचर उन्हें विनर बनाता है या सिर्फ एक कंट्रोवर्सी क्वीन बनाकर छोड़ देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पिल द स्टारडस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।